हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जो मिल जाता है वो आम हो ही जाता है, खास वही है जो काश में है। आज की टीचिंग में ये लाइंस बिल्कुल फिट बैठती हैं। आपने ये महसूस किया होगा, जब तक हमारे पास कोई वस्तु नहीं होती है जिसकी चाह हमें बड़े लंबे समय से थी, या कोई रिश्ता, या कोई सपनों की जॉब, या कोई डिग्री, या कुछ भी, कि कोई ऐसी चीज़ जिसको पाने की चाह हमें बड़े लंबे टाइम से है पर अभी तक वो मिली नहीं है। तो आपने महसूस किया होगा कि उस वक्त जब तक वो हमें नहीं मिलती है तब तक हमारे लिए उसको पाना हमारे गोल होता है। हम हमेशा हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, पर जैसे ही हमें वो मिल जाता है, वक्त के साथ हमारी फीलिंग, हमारी अटैचमेंट कम होती रहती है। पाने से पहले उन चीज़ों के प्रति हमारा जो आकर्षण था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? आज की टीचिंग में रोंडा बर्न ने हमें यही पूछा है एक एग्जाम्पल के साथ, कि देखा होगा आपने जिनके पास टॉप क्वालिटी कार होती हैं, मतलब जिनके पास बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, कि उन गाड़ियों के मालिक अपनी कार को बहुत ही साफ सुथरा और बेदाग रखते हैं, जबकि पुरानी कार अक्सर अंदर से गंदी होती है। तो वो यही पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब ये तो कार की बात है एग्जाम्पल में, पर इसे हम अपनी लाइफ के हर एरिया में ले सकते हैं। हम इसे हेल्थ के एरिया में ले सकते हैं। जिस वक्त हमारी बॉडी में कोई हेल्थ ब्रेकडाउन होता है, उस वक्त हमारी सिर्फ एक चाह होती है, अपनी बॉडी को आइडियली हेल्दी देखना, है ना। या रिश्तों के केस में भी होता है, जब तक कोई रिश्ता हमारे पास नहीं होता है या कोई पर्सन हमारे पास नहीं होता है, तब तक हमें उसकी चाह होती है। पर जैसे वो मिल जाता है धीरे धीरे, एवरेज बात कर रही हूँ मैं, तो अक्सर यही होता है कि वक्त के साथ जो क्रेज होता है, जो अट्रैक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होने लगती है। या जॉब के एरिया में हो सकता है ये, कि मान लो आज आपके लिए कोई एग्ज़ाम क्रैक करना या किसी कॉलेज में पढ़ना एक बहुत बड़ा गोल हो आपका, पर जैसे ही वो आपको मिल जाएगा, वक्त के साथ उसके लिए जो पहले अट्रैक्शन थी, उसको पाने की जो पहले इच्छा थी, वो कम हो जाएगी। अब बात तो ये है कि आपने उसको पा लिया है, पर जो पहले पागलपन, दीवानापन था उस जॉब को लेके, उस डिग्री को लेके, या उस कॉलेज में एडमिशन लेने को लेके, वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? आज की टीचिंग में रोंडा बर्न ने कार को लेके एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति पैसे सेव करता है, उसके बाद वो कार खरीदता है, पर वक्त के साथ साथ उसको अपनी उस कार में, जिसके लिए वो इतने टाइम से पैसे सेव कर रहा था, या हो सकता है उसने लोन पे वो कार ली हो, ईएमआई पे ली हो, तो ऐसा क्यों होता है कि वक्त के साथ साथ उसकी कद्र कम होती रहती है? क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? कोई चीज जो किसी वक्त हमारे लिए एक गोल है, हमारे लिए उसको पाना ही सबसे बड़ी हमारी चाह है। हमें लगता है कि अगर ये मिल गया तो जैसे कि जीत हासिल हो गई कोई, जैसे कि अपनी लाइफ में हम जो कहते हैं ना कि सफल हो गए, तो हम अपनी सक्सेस को उस चीज से रिलेटेड कर लेते हैं, या उस रिश्ते से, या उस पोजीशन से। पर वक्त के साथ साथ वो जो क्रेज था, वो जो उसको पाने की चाह थी, उसको पाने के बाद वो कम क्यों हो जाती है? वो क्रेज वो उतना मेंटेन क्यों नहीं रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं।
जब तक कुछ मिला नहीं होता है तब तक वो खास रहती है हमारे लिए, पर जैसे वो मिल जाती है वो चीज़ हमारे लिए आम हो जाती है। आज की टीचिंग में यही मैसेज दिया है कि अपनी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल रहिए। आपके पास जो है, जैसा है, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। आपके पास वो है, ये बहुत बड़ी नियामत है कि शायद किसी और के लिए आपके जितना पाना ही उसका सपना हो। इसलिए आपके पास अभी जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। और जो अपनी चीज़ों को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपनी जॉब को लेके और अपनी धन संपत्ति को लेके जो ग्रेटफुल रहता है, जो कृतज्ञ रहता है, उसको और मौके दिए जाते हैं कृतज्ञ होने के, और उसके पास वो चीज़ और बढ़ बढ़ के आएगी। तो आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें कारों के एग्जाम्पल से यही समझा रही हैं कि जिनके पास टॉप क्वालिटी कार होती है और जो लोग ग्रेटफुल रहते हैं वो अपनी कारों को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। हमेशा उनकी कारें चमकती हुई रहती हैं, बेदाग। वो अपनी कारों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। और जो लोग अपनी चीज़ों को लेके अनग्रेटफुल होते हैं, जो उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो उनका ध्यान नहीं रखते हैं, वो उनकी कद्र नहीं करते हैं। उनको उस वक्त कोई और चीज़ पसंद आ जाती है, फिर वो अपनी चीज़ों में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको कोई और टॉप मॉडल दिखेगा, वो कहेंगे कि अब मुझे वो लेनी है, उसके लिए काम करना है। पर जो अभी है, जो प्रेजेंट में उनके पास, चाहे वो कोई पुराना मॉडल हो, पर उनको वो उस वक्त खटारा लगना शुरू हो जाती है। उनको लगती है कि नहीं, अब ये काम नहीं करती है। जो है, जितना है, आपको पहले उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, उसकी कद्र करनी है, तभी आपके पास आपकी मनचाही चीज़ें आएंगी। और रोंडा बर्न ने कहा है कि लोगों ने इसी तरह बेहतर कारों को अपनी ओर आकर्षित किया है कि जो है, जितना है अभी, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। फिर आप देखोगे कि आपकी मनचाही चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आएंगी। यही आज की टीचिंग हमें सिखा रही है। आज का आपका दिन कृतज्ञता से भरा हुआ हो। आपके पास अभी जो है, जितना भी है, जैसा भी है, आप उसके लिए कृतज्ञ रहिए। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू। सबका मंगल हो।